नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड में हमने सुना था कि जहां एक तरफ करण गुलेरिया रिया को कहते हैं कि उनके पास एक सरप्राइज है और वो उसे अब एक रूम में लेकर जाते हैं जहां पर उस रूम को रिया की पसंद के अकॉर्डिंग तैयार कराया गया था। वहीं दूसरी तरफ अब तक यश भी आर्यन और अलेक्जेंडर को उनके रूम की तरफ लेकर आ जाता है। जैसे ही वो दोनों यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर भी बहुत सारे पेट एनिमल्स थे। उन्हें देखकर अब अलेक्जेंडर कहता है, वाओ, यहाँ पर भी पेट एनिमल है। अब यश कहता है, हाँ, वो दादू ने ओमकार मामू से कहा था कि ओमकार चाचू से कहा था कि वो अपने एनिमल शेल्टर से कुछ एनिमल्स को यहाँ लेकर आ जाए। इस बात पर अब आर्यन कहता है, लेकिन जब अलेक्जेंडर यहाँ पर नहीं रहेगा तब अब यश कहता है कि दादू को भी पेट एनिमल्स और उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही पसंद है। लेकिन पता नहीं फिर क्या हुआ कि दादू ने पेट एनिमल को घर पर लाना ही बंद कर दिया। ये सुनते ही अब अलेक्जेंडर कहता है, कोई तो वजह जरूर होगी जो अगर उन्हें पेट एनिमल से इतना प्यार था और फिर उन्होंने उन्हें अचानक से रखना ही बंद कर दिया। अब उसकी ये बात सुनते ही अब यश कहता है, मैंने एक बार शारदा आंटी से सुना था कि वो व्योमा बुआ का नाम ले रही थी। उनकी वजह से ही दादू ने फिर पेट एनिमल्स को रखना बंद कर दिया था। अब उसकी यश की ये बात सुनते ही अब अलेक्जेंडर कहता है, अच्छा हुआ कि मैं उनसे नहीं मिला। अगर मैं उनसे मिलता तो फिर मैं उन्हें बताता कि कैसे पेट एनिमल्स को रखा जाता है। यहाँ पर ये सभी अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी अब शारदा ने उनके रूम के दरवाजे को नॉक किया। जैसे ही अब उन्हें नॉक करने की आवाज़ सुनाई दी तो अब यश ने उनसे कहा, तो यश कहता है, मैं खोलता हूँ। और ये कहते हुए ही यश अब दरवाजे को खोलने के लिए चला जाता है। अब जैसे ही यश ने दरवाज़ा खोला तो यश को सामने देखकर अब शारदा आंटी कहती है, यस बाबा, आप आर्यन बाबा और अलेक्जेंडर बाबा को साथ में लेकर आइए। वो डिनर का टाइम हो गया है ना, सब आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। इस बात पर अब यश कहता है, ओके शारदा आंटी। यहाँ पर अब तक सभी एक एक करके अभी नीचे आ जाते हैं। तो वहीं करण गुलेरिया अब नीचे आने के बाद अब श्रेया से कहते हैं, आकाश कहाँ पर है श्रेया बेटा। अब करण की इस बात पर अब श्रेया कहती है, वो पापा पता नहीं उनकी कौन सी मीटिंग है। आप सभी अभी डिनर शुरू कर लीजिए क्योंकि वो अपनी मीटिंग में बिजी हैं। और रिया आपके लिए तो आज स्पेशली स्पाइसी फूड बना हुआ है। अब अपनी मामी की इस बात पर अब आर्यन कहता है कि और अगर रिया के लिए यहाँ पर उसकी पसंद का खाना है मामी जी, तो फिर मेरे लिए क्या है। अब आर्यन की इस बात पर अब राजलक्ष्मी कहती है ना बेटा, तो आपके लिए बोल्ड वेजिटेबल्स एंड एक्सोटिक सलाद्स जैसा आप दोनों को पसंद है। अब अपनी मामी के मुंह से ये सुनते ही अब आयशा यहाँ पर जहाँ बच्चे खुश हो जाते हैं तो अब आयशा मारवा कहती है, ये दोनों बिल्कुल अपने पापा पर गए हैं। अब उनकी ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ, तो इसके पापा भी अपने पापा पर ही तो गए हुए हैं ना, तो ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। अब करण गुलेरिया की ये बात सुनते ही आयशा मारवा कहती है कि इस बात को बीच में लाना जरूरी था क्या। यहाँ पर अब सभी डिनर फिनिश कर लेते हैं। तो वहीं अब तक आयशा मारवा अब कहती है, अब हमें चलना चाहिए, वहाँ माँ इंतजार कर रही होगी। अब आयशा की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, जरूर। यहाँ सभी से मिलने के बाद अब यहाँ पर आयशा मारवा अब बच्चों के साथ अब अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगती है। तो वहीं रिया कहती है, नानू याद रखिएगा, संडे को हम वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर मैंने आपको बोला था। ये कहते हुए ही रिया अब सभी को हाथ से इशारे से बाय बोलती है। तो वहीं अब सभी भी उसे बाय बोल रहे थे।
अब तक यहाँ पर आयशा मारवा अब बच्चों को लेकर अब मारवा हाउस के लिए निकल चुकी थी। वहीं यहाँ अब नंदनी कहती है आज तो सच में दिन ही बन गया, बच्चों के साथ पूरा का पूरा दिन कहाँ निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। इधर अब ओमकार कहता है भाभी आप कह तो बिल्कुल सही रही हैं, यहाँ पर अब सभी ये कहते हुए ही वापिस से अब उन सब को छोड़कर अब गुलेरिया हाउस के अंदर आ जाते हैं। और हम अंदर आने के बाद क्योंकि आज सब सच में बच्चों के साथ बहुत थक भी गए थे, इसलिए वो सभी अब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तो वहीं अब श्रेया अब आकाश गुलेरिया का ही वेट कर रही थी। तो वहीं इधर दूसरी तरफ मारवा हाउस में अनिका भी अब तक उस आंसर शीट को ही चेक कर रही थी, क्योंकि अनिका ने उसकी कुछ फोटोज को क्लिक करके उन्हें स्वाति मल्होत्रा और डॉक्टर अमृता के पास भी सेंड कर लिया था, लेकिन अभी तक वो भी उसे खुद चेक कर रही थी। जब वो उसे चेक करती है तो वो देखती है कि उसकी माँ का अब फोन आ रहा है, क्योंकि अब स्वाति मल्होत्रा उसे फोन कर रही थी। अनिका अब जल्दी से अपने फोन को उठाकर कहती है हाँ माँ, क्या आपको कुछ पता चला इस आंसर शीट से? अब अनिका की इस बात पर अब अनिका को सामने से आवाज आती है कि अनिका इस तरह की सोच सिर्फ किंग की होती है, और अब रोहित भी सोच सकता है, लेकिन रोहित मेडिकल फील्ड में नहीं है। और आंसर को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्हें खुद किंग ने ही लिखा हो, या फिर जॉन, एनी या आकांक्षा ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो मशीन है इसलिए वो इस काम को कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों की एक वजह है। अब उसकी इस बात पर अब अनिका कहती है कि आई नो मॉम, माँ वो एडवांस टेक्नोलॉजी रोबोट हैं, इसलिए वो इन्हें कर सकते हैं, तो उनके लिए तो ये पॉसिबल है, बट क्या इंसानों के लिए ये पॉसिबल है माँ? अब अनिका की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि ये तभी पॉसिबल है अनिका जब पेपर लीक हुआ हो, क्योंकि अगर पेपर लीक ही नहीं हुआ तो ये पॉसिबल है ही नहीं। और क्योंकि हमारी तरफ से पेपर लीक ही नहीं हुआ है तो फिर अब तुम ही बताओ ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, क्योंकि पेपर तो खुद मैंने ही बनाया था ना। और फिर किंग ने भी उसमें बाद में कुछ क्वेश्चंस को लास्ट मोमेंट पर ऐड कराया था। तो अब तुम ही बताओ कि जब लास्ट मोमेंट पर ये क्वेश्चन ऐड हुए हैं तो ये लीक होने का तो सवाल ही नहीं उठता बिफोर, और क्योंकि उन्होंने जस्ट बिफोर प्रिंटिंग ही ये सब कराया था। अनिका एक काम करो, रोहित से कहना कि इस रोल नंबर को स्टैंड बाय पर रखे और बाकी सभी के रिजल्ट को अनाउंस करवा दें। अब स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है माँ, मिस्टर मारवा ये नहीं कर सकते हैं, मेरा मतलब है कि माना कि वो उस हॉस्पिटल के मालिक हैं, बट उन्हें भी जवाब देना पड़ेगा हायर अथॉरिटी को, डॉक्टर्स के पैनल को और शायद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी, इसलिए शायद रोहित के लिए ये इतना इजी नहीं होगा। अब अनिका की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है तुम अपने पति को बिल्कुल भी कम मत आको अनिका, वो सब संभाल लेगा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और हाँ, वैसे भी अगर उस आईडी के कैंडिडेट ने कुछ किया भी तो रोहित को ऐसे सिचुएशन से डील करना आना चाहिए। जब तक हो सके इस कैंडिडेट को अब स्टैंड बाय पर ही रखो। अब स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर अब अनिका कहती है ठीक है माँ, आप सही कह रही हैं, मैं देखती हूँ कि इसमें मैं भी क्या कर सकती हूँ। कुछ देर तक अब स्वाति मल्होत्रा से बात करने के बाद अब अनिका अपनी माँ को गुड बाय बोलकर अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। अब अनिका अपने फ़ोन को बैक साइड रख देती है और उसके बाद अब वो अपने पीसी पर अब अपनी ईमेल को चेक करती है। अनिका अभी भी इस इंतजार में थी कि क्या उसे फिर से डॉक्टर अमृता वाली आईडी से कोई जवाब आया है या नहीं। जब अनिका ने देखा तो वहां पर डॉक्टर अमृता का सच में एक मेल आया हुआ था। जैसे ही अनिका ने उस मेल को देखा तो अनिका ने बड़ी ही क्यूरियोसिटी के साथ उस ईमेल को ओपन किया, जिसमें लिखा हुआ था कि ये एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, ये शायद किसी रोबोट ने लिखा है। और हाँ, अगर किसी इंसान ने लिखा है तो इसका बस एक ही
मतलब है कि पेपर लीक हुआ है। इज इट पॉसिबल? डॉक्टर अमृता के इस मैसेज को पढ़ने के बाद तो अब अनिका का विश्वास अब और भी पक्का हो गया था, क्योंकि अनिका को भी खुद यही लग रहा था और अपनी माँ से बात करने के बाद उसे अपनी माँ की बातों पर भी यकीन था। और अब फाइनली डॉक्टर अमृता के पास से भी उसे ईमेल आया था, जिससे अब उसे और भी ज़्यादा विश्वास हो गया था। यहाँ अनिका अपनी ही सोच में थी कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। अब अनिका को जब इस सोच में थी तब उसका ध्यान अब टाइम पर जाता है। जैसे ही वो टाइम की तरफ देखती है तो यहाँ पर 11 बज गए थे और मिस्टर मारवा का अभी तक कुछ भी पता नहीं था। इसलिए अब अनिका कहती है 11 का समय हो गया है, लेकिन ये मिस्टर मारवा कहाँ रह गए, आखिर इतनी देर इन्हें कैसे हो गई। उन्हें ये सोचकर ही अनिका अब अपने फ़ोन से अब रोहित को कॉल लगाने लगती है। तो अब एक लंबी रिंग के बाद अब रोहित का कोई भी जवाब नहीं आता है, क्योंकि फ़ोन पर रिंग काफ़ी लंबी चली थी। तो अब वो यहाँ पर अनिका को जब रोहित की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता तो अब वो अपने फ़ोन को फिर से साइड पर रखने ही वाली थी कि तभी उसे अब रोहित का मैसेज आता है, जिसमें लिखा था आई एम ऑन द वे अनिका। बस अभी शीला और दमयंती को उनके ठिकाने पर भेजने की तैयारी करके मैं बस आ ही रहा हूँ। जैसे ही अब अनिका ने ये मैसेज देखा तो इस मैसेज को पढ़ने के बाद अब अनिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अनिका कहती है आई होप कि इस बार ये दोनों ऐसी कोई भी गड़बड़ ना करें, वरना आपकी बार तो किंग के कहर से इन्हें ब्लैक कैट भी नहीं बचा पाएगी, क्योंकि अब इन दोनों का पाप का घड़ा भर चुका है। बस मैं दुआ करती हूँ कि अब ये हमें बिल्कुल भी ऐसे विवश ना करें। इधर शीला मौसी ये आपका आखिरी मौका है, अपनी बेटी और पति के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि आपको बिना ये एक आखिरी चांस दिए आपको इस दुनिया से अलविदा कर दिया जाए। यहाँ ये सोचते हुए ही अनिका के दिमाग में अब एक बात आती है कि आखिर वो कौन थी। अरे इतना तो तय है कि वो आयशा माँ तो नहीं थी। मुझे पता लगाना होगा कि वो कौन थी, और इस काम के लिए कैलाश अधिकारी से बेहतर तो अब और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस मामले में अब कैलाश अधिकारी ही मेरी हेल्प करेंगे। लेकिन अगर मैं कैलाश अंकल को ये बात कहूँगी तो फिर मैं उनसे क्या कहूँगी कि आयशा मारवा तो यहाँ पर है, आखिर इस पहेली को कैसे सुलझाऊं। क्योंकि अनिका अभी भी उसी घटना के बारे में सोच रही थी जब रोहित और अनिका दोनों ही यहाँ पर यशवंत और धर्मराज मारवा के साथ फाइट करने के लिए गए थे। और वहाँ पे जब आयशा की जैसी शक्ल की औरत ने यानी कि नताशा ने उन्हें वहाँ पर बीच में ही रोका था, और जिसकी वजह से वो दोनों जख्मी भी हो गए थे। अनिका के दिमाग में अब फिर से वही पहेली बजने लगी थी। यहाँ अनिका के दिमाग में ये सब चल ही रहा था कि तभी अब उसके सामने अब एक पंछी दिखाई देता है। जैसे ही अनिका की नज़र अब उस पंछी पर जाती है तो अब अनिका बालकनी की तरफ आ जाती है, और बालकनी में आने के बाद अब अनिका उस पंछी को देखकर अब उसे कहती है जिस दिन आयशा माँ की तरह दिखने वाली उस औरत के बारे में जिस दिन आयशा मारवा की तरह दिखने वाली वो औरत हमें मिली थी, उस औरत के बारे में मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बता दो। अगर तुम्हें नहीं पता है तो जल्द से जल्द वो मुझे ढूंढ कर बताओ। अनिका का ये मैसेज लेकर वो पंछी भी अपनी पलकों को झपकाकर हमें इशारा करता है और अब वो आसमान में उड़ने लगता है। तो यहाँ भी अनिका यही सोच रही थी कि अब बस मुझे उस औरत का ही इंतजार है, बस मुझे एक बार उस औरत के बारे में पता चल जाए। यानी का भी अपनी सोच में थी कि तभी अब उसे एहसास होता है कि उसके रूम का दरवाज़ा खुला है। जैसे ही उसे दरवाजे के खुलने की आहट सुनाई दी तब अनिका एकदम से पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर उसे रोहित दिखाई देता है, क्योंकि रोहित आ गया था और रोहित अभी दरवाजे को बंद कर रहा था। रोहित के चेहरे को देखकर अनिका समझ जाती है कि आज जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है,
क्योंकि रोहित के चेहरे की स्माइल ही ये सब बता रही थी। इसलिए रोहित के चेहरे को इतना खुश देखकर अब अनिका कहती है, क्या बात है मिस्टर मारवा, कोई लॉटरी लग गई है क्या? वैसे आपको किस चीज़ की कमी है जो आपको लॉटरी चाहिए? अब अनिका की इस बात पर अब रोहित मारवा कहता है, ऐसा ही कुछ समझ लो अनिका। यू नो व्हाट अनिका, मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने 5 डील्स को आज क्रैक किया है और इसके साथ ही हमारी कंपनी नई ऊंचाइयों को छूने वाली है। हालांकि हमारी कंपनी अभी भी एक अच्छी पोजीशन पर है, लेकिन अब वो पोजीशन और भी अच्छी होने वाली है। ये कहते हुए रोहित अब अनिका को अपनी खुशी खुशी में ही एकदम से ही गले लगा लेता है और अब वो उसे कहता है, ओ अनिका, आई एम सो हैप्पी। इधर रोहित को गले लगा कर अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, आपकी सक्सेस पर तो मुझे भी खुशी हो रही है। इवन आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। यहाँ रोहित और अनिका भी अपने रूम में खुश थे, वो भी एक दूसरे के गले लगे हुए थे। तो वहीं दूसरी तरफ भी गुलेरिया हाउस में आकाश गुलेरिया का मूड आज काफी ऑफ था। उसे देखकर अब श्रेया अब आकाश से कहती है, क्या हुआ है आकाश? इस बात पर अब आकाश कहता है, कुछ नहीं श्रेया, बस कुछ डील पर काम कर रहा था तो लेकिन वो डील मेरे हाथ से निकल गई है, क्योंकि वो डील मेरे हाथ से निकलकर मारवा कंपनीज को मिल गई है। हाँ, इधर हॉल में बैठा हुआ आकाश अभी श्रेया से ये सब के साथ ये सब बातें कर ही रहा था। तो वहीं अब आकाश के पीछे इधर करण गुलेरिया ने ये सब कुछ सुन लिया था। लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद भी करण गुलेरिया आकाश की इन बातों पर कोई भी रिएक्ट नहीं करते और वो सीधे ही वहाँ से अपने रूम की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि करण गुलेरिया ने इन बातों को सुना कर दिया। तो वहीं अब श्रेया आकाश से कहती है, डोंट वरी आकाश, बिजनेस में तो ये सब चलता ही रहता है ना। और गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी और मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज के बीच कंपटीशन तो आज से नहीं बल्कि सालों से ही तो है, तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। नेक्स्ट टाइम तुम और भी अच्छा करना। श्रेया की इस बात पर अब आकाश कहता है, हाँ श्रेया, शायद तुम सही ही कह रही हो, मैंने ही इसे थोड़ा सा शायद पर्सनली ले लिया, लेकिन इन डील की वजह से नंबर 1 और नंबर 2 में बहुत बड़ा गैप हो गया है। अब जिसे कवर करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये डील नहीं हुई थी तब तक शायद हम नंबर 2 से नंबर 1 की पोजीशन पर आसानी से आ पाते, लेकिन अब ये गैप बढ़ गया है। यहाँ पर अब आकाश और श्रेया एक दूसरे से बातें करते हुए ही अब वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इधर मारवा हाउस में अनिका रोहित की बाहों में थी, क्योंकि आज रोहित बहुत ही खुश था और रोहित की इस खुशी के साथ साथ आज अनिका भी बहुत ही खुश थी। इधर अब अनिका, क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी इसलिए अब दोनों यहाँ पर रोहित भी अब आने के बाद अब अपना चेंज करता है और अब वो बेड पर आकर लेट जाता है। और इधर अनिका अपनी हमेशा की आदत के अनुसार रोहित के हाथ को सीधा करती है और उसकी बाहों में सो जाती है। इधर नेक्स्ट डे मॉर्निंग एक क्रूज शिप इंडिया के सरहद को पार कर चुका था, तो उसके अंदर लेटी हुई शीला जिसकी आंखें अब तक बंद ही थी, लेकिन अब जब उसकी आंखें खुली तो अब वो खुद को शिप में देखकर एकदम से हैरान हो जाती हैं। वो जब जैसे ही अब उसकी आंख खुली तो उसे समझ आता है कि वो किसी हिलती हुई चीज में है। इसलिए जब वो अपने बेड से उठकर देखती हैं तो वो एकदम से ही हैरान हो जाती है, क्योंकि वो एक शिप में थी और वो जब उस शिप के बाहर निकल कर देखती हैं तो वहाँ पर शीला अकेली थी। अब अपने आप को वहाँ अकेला देखकर अब शीला अपने मन में ही सोचती है, मैं यहाँ पर हूँ तो फिर दमयंती कहाँ पर है, क्योंकि लास्ट टाइम हम दोनों एक साथ ही थे। आखिर दमयंती कहाँ गई और मैं यहाँ अकेली कहाँ जा रही हूँ, वो भी इस पूरे के पूरे समुद्र के बीच में। मेरा फोन भी यहाँ पर नहीं है, कहाँ गया मेरा फोन। यहाँ शीला अब सिर्फ हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी, क्योंकि शीला को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब उसके साथ क्या हो रहा है और ये सब किसने किया। लेकिन अभी उसकी आवाज़ को समुंदर के पानी में
लेकिन उसकी चीखने की आवाज़ यहाँ पर समुद्र के पानी में कहीं खो सी गई थी। जहाँ शीला का ये हाल था तो वहीं इधर दूसरी तरफ दमयंती का हाल भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि दमयंती का हाल भी शीला से अलग नहीं था। दिल्ली में अब हर न्यूज़ चैनल पर और हर न्यूज़पेपर पर सिर्फ रोहित मारवा के बारे में ही लिखा गया था। आज हर न्यूज़ की हेडलाइन थी सिर्फ मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज। ये मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी से रिलेटेड ये न्यूज़ देखकर तो मारवा हाउस में एकदम खुशी की लहर दौड़ गई थी और सभी अब रोहित की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि रोहित के हार्डवर्क की वजह से ही ये सब पॉसिबल हुआ था। यहाँ सुहासिनी मारवा अब कहती है, देखा देखा तुम सबने, भले ही मेरे बच्चे की याददाश्त नहीं रही, लेकिन उसका दिमाग और उसकी सिक्स सेंस ने आज भी उसका साथ निभाया है। नहीं तो देखो, अगर उसके अंदर ये सब क्वालिटीज नहीं होती तो शायद वो अपनी याददाश्त खो जाने के बाद भी ये सब नहीं कर पाता। सुहासिनी मारवा की ये बात सुनते ही प्रिया कहती है, आखिर डैड किसके हैं? वाओ डैड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा। ये कहते हुए ही रिया भूमिका के पास जाकर अब उसे अब जोर से घुमाने लगती है। तो वहीं भूमिका अब कहती है, रिया रुक जाओ प्लीज, मुझे चक्कर आ जाएगा। अब अपनी बुआ की ये बात सुनते ही रिया कहती है, नहीं बुआ, आपने देखा मेरे हैंडसम डैड आज हर प्लेटफॉर्म पर छाए हुए हैं। जहां इधर मारवा हाउस में खुशियां मनाई जा रही थी तो वहीं दूसरी तरफ अपने विला में बैठी नेत्रा ने जब इस न्यूज़ को पढ़ा तो वो अब अपने मन में कहती है, चलो अच्छा है, मिल गया मुझे मौका। वैसे भी अब मुझे अपने पहले शिकार की तरफ जाना चाहिए। ये कहते हुए ही नेत्रा अब अपने चेहरे को कवर करती है और अब वो अपनी आंखों पर गोगल्स लगाकर अब वो अपने विला से निकलकर अपनी गाड़ी से सीधा ही गुलेरिया हाउस की तरफ जाने लगती है, क्योंकि यहाँ पर नेत्रा का सबसे पहला शिकार यहाँ पर करण गुलेरिया ही थे और अब वो साथ के साथ अब वो करण गुलेरिया का फोन भी अब हैक करने लगती है। कुछ देर के बाद इधर फोन के एक्सेस को अपने हाथ में लेने के बाद नेत्रा अब रोहित मारवा को मैसेज करती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस रोहित मारवा, गुलेरिया हाउस में इंतजार रहेगा तुम्हारा। उम्मीद है कि तुम आओगे। और इस मैसेज को टाइप करने के बाद वो इसे रोहित को सेंड कर देती है। इधर नेत्रा अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देती है तो वहीं दूसरी तरफ मारवा हाउस में रोहित ने जो कि यहाँ पर अपनी पूरी फैमिली के साथ था, अब वो अपने फ़ोन पर ये मैसेज पढ़ता है तो वो कुछ देर के लिए तो सोच में पड़ जाता है। और अब जब रोहित को इस तरह से सोच में अनिका ने देखा तो अब अनिका रोहित से पूछती है, क्या बात है मिस्टर मारवा? अब रोहित अनिका से कहता है, जरा देखना अनिका इसे। अब रोहित के फोन को देखने के बाद अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा प्लीज रूम में चलिए, कुछ बात करनी है। यहाँ पर अब अनिका और रोहित दोनों ही अब एक दूसरे से बात करते हुए अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं बाकी की पूरी फैमिली एक पल के लिए तो उनकी तरफ देख रही थी, लेकिन उन्हें पता था कि ये दोनों अपनी लाइफ में कितने ही बिजी हैं अपने काम को लेकर, इसलिए अब उन्होंने भी उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर रिया अब अपने फ़ोन से अब किशन मल्होत्रा को फ़ोन लगा देती है। कुछ देर के बाद जब सामने से हेलो की आवाज़ आती है तो अब अपने प्लान के अनुसार अब रिया कहती है, बड़े मामा क्या आपने आज की न्यूज़ पढ़ी? अब रिया की इस बात पर अब किशन सामने से आवाज़ आती है, हाँ मैंने देखा है, और कि आपके पापा ही सब जगह छाए हुए हैं। वैसे आपके पापा को हम सभी की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन कहना रिया। यहाँ रिया बातें कर ही रही थी कि तभी उसने देखा कि उसके मॉम एंड डैड तो रेडी होकर कहीं जाने वाले हैं। ये देखकर अब रिया उनके पास जाकर कहती है, आप दोनों कहीं जा रहे हैं क्या मॉम एंड डैड? अब रिया की इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ आपके नानू ने हमें गुलेरिया हाउस में बुलाया है तो हम बस वहीं पर ही जा रहे हैं। अपनी मोम की यह बात सुनते ही अब रिया फोन पर ही किशन मल्होत्रा से कहती है, बड़े मामा आप भी नानी माँ को लेकर गुलेरिया हाउस आइए ना, बहुत ही मजा आएगा वहाँ पर।
अब रिया की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, किशन मामा हैं क्या? क्या आप मुझसे बात कर रही हैं? अब अपनी मोम की इस बात पर अब रिया हाँ में अपना सिर हिला देती और कहती है, हाँ मैंने बड़े मामा को ही फ़ोन किया है। इधर अनिका अब रिया से फ़ोन लेकर अब किशन मल्होत्रा को कहती है, मामा जी आई होप आप अच्छे होंगे। अब किशन भी कहते हैं, हाँ अनिका मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ और जब से मुझे मेरी बहन मिली है तब से तो मैं और भी ज़्यादा ठीक हूँ। इधर अब अनिका फिर से कहती है, ओके मामा जी आप भी सभी को लेकर गुलेरिया हाउस ही आ जाइए ना, क्योंकि वहाँ पर सबसे मिलना भी हो जाएगा और हाँ आप माँ को भी साथ लेकर आइएगा। अनिका की इस बात पर अब किशन मल्होत्रा के सामने से आवाज़ आती है, ठीक है बेटा अगर तुम ये सब चाहती हो तो क्यों नहीं, ठीक है मैं अंजलि श्वेता वहाँ पर आते हैं। यहाँ पर किशन मामा से बात करने के बाद अब अनिका फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है और इसके बाद वो बच्चों के साथ गुलेरिया हाउस के लिए निकल जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ इधर मल्होत्रा हाउस में किशन मामा अब अंजलि मामी से कहते हैं, तुम तैयार हो जाओ और हाँ स्वाति को भी तैयार कर देना, आज हम गुलेरिया हाउस जाने वाले हैं। अब किशन मामा की ये बात सुनते ही अब अंजलि मामी कहती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इस बहाने हम गुलेरिया परिवार में भी सबसे मिल लेंगे, क्योंकि अंजलि मल्होत्रा भी अभी यही सोच रही थी कि अगर वो गुलेरिया हाउस में जाएगी तो वो अपने बेटे आकाश गुलेरिया से भी मिल सकती थी। इसलिए उनके चेहरे पर खुशी की रौनक कुछ अलग ही थी। और अब वो कहती है, ठीक है मैं बच्चों को भी कह देती हूँ और साथ के साथ मैं स्वाति को भी रेडी करती हूँ। ये कहते हुए ही अंजलि मामी अब सबसे पहले स्वाति के रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहाँ जैसे ही वो वहाँ पर जाती है तो वहाँ जाने के बाद अब वो स्वाति के रूम के दरवाजे को नॉक करती है। कुछ देर के बाद जब दरवाजा खुला तो सामने स्वाति मल्होत्रा को देखकर अब अंजलि मामी कहती है, स्वाति तुम रेडी हो जाओ, आज हम सबको गुलेरिया हाउस में जाना है, करण गुलेरिया के घर। तुम चलोगी ना गुलेरिया हाउस में? अब अंजलि मामी की इस बात पर अब स्वाति कहती है, तुम साथ चलोगी ना? क्योंकि स्वाति मल्होत्रा अभी भी यही प्रिटेंड कर रही थी कि वो अंजलि के बिना कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि वो किसी को नहीं पहचानती। इधर स्वाति की इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, हाँ मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तो और अब इतना कहने के बाद अब यहाँ पर अंजलि मामी स्वाति को भी रेडी होने के लिए कहती है और अब वो खुद भी रेडी होने के लिए अपने रूम की तरफ चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक गुलेरिया हाउस में सभी को रोहित मारवा के लिए खुशी थी, क्योंकि रोहित मारवा ने सच में बहुत ही अच्छा काम किया था। वो बात अलग थी कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी जिस डील को हार गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें आकाश के लिए भी बुरा लग रहा था। या मयूर गुलेरिया अब आकाश से कहता है, तू ठीक तो है ना भाई? अब मयूर गुलेरिया की इस बात पर अब आकाश गुलेरिया कहता है, हाँ डोंट वरी मैं ठीक हूँ और रोहित के लिए मैं खुश भी हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर मैं ये डील हार गया तो मैं रोहित से किसी भी तरह से जेलस हूँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो रोहित के साथ हमारा रिश्ता भी बहुत ही अच्छा है, इवन मुझे उसके लिए खुशी भी हो रही है। अब आकाश के मुंह से ये सब सुनकर और ये सब देखकर अब यहाँ पर करण गुलेरिया कहते हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ यू आकाश। तुम जानते हो, जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था ना, तो मुझे तो डर लगता था कि मैं कैसे धर्मराज मारवा को बीट कर पाऊंगा, बट होता है आज तो डील बट कोई नहीं, आज जो डील रोहित को मिली है आगे चलकर इससे भी ज्यादा डील तुम्हें मिल जाएंगी। बिजनेस में हार जीत तो लगी ही रहती है बेटा, एक सच्चा सिपाही वही होता है जो हार कर भी जीतने की उम्मीद ना छोड़े। इवन मुझे ये अच्छा लगा कि भले ही आज तुमने ये डील हारी है, भले ही तुम्हारे हाथों से ये डील निकल गई, लेकिन तुम्हारे दिल में रोहित के लिए फिर भी वही प्यार, फिर भी वही सम्मान है। मुझे ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि तुमने एक बिजनेस के लिए अपने रिश्तों को बरकरार बना कर रखा, क्योंकि तुमने बिजनेस से ऊपर
अपने रिश्तों को रखा। यहाँ पर सभी अब एक दूसरे से ये सब बातें कर रहे थे। तो वहीं अब तक नेत्रा की गाड़ी अभी गुलेरिया हाउस के बाहर आ जाती है और अब वो अपनी दूरबीन से गुलेरिया हाउस पर ही नज़र बनाए रखे हुए थी। कुछ देर में ही अब उसके सामने अब वहाँ पर शारदा आ जाती है। तो अब नेत्रा शारदा को देखती है कि शारदा बच्चों को गाड़ी में बैठा रही थी। तो वही नेत्रा अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर अब अपने कदमों को गुलेरिया हाउस के अंदर बढ़ा देती है। तो इधर सिक्योरिटी गार्ड नेत्रा को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड ने भी उसे गुलेरिया हाउस में जाते हुए पहली बार देखा था, इसलिए वो उन्हें बाहर ही रोकते हैं और वो उन्हें भी अब अपने संभोग में फंसा देती है। क्योंकि जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बाहर रोका तो अब वो अपनी आंखों का वो जादू अब उनकी आंखों पर करती है, जिससे अब वो बस उसी के कहे अनुसार ही काम करते हैं। और अब कुछ ही देर में वहां पर अब वो शारदा के सामने आकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही शारदा की नज़र अब उस औरत पर जाती है तो वो अब उसे देखते हुए ही कहती है, जी जी कहिए कौन है आप। अब शारदा की इस बात पर अब नेत्रा कहती है, तुम मुझे करण गुलेरिया से मिलवाओ, मुझे उनसे मिलना है, मैं बैकयार्ड में उनका वेट कर रही हूँ। अब ये कहते हुए ही नेत्रा अब गुलेरिया हाउस के बैकयार्ड की तरफ जाने लगती है। तो वहीं शारदा अभी ड्राइवर से कहती है, तुम बच्चों को स्कूल लेकर जाओ, मुझे कुछ काम याद आ गया है। ये कहते हुए ही शारदा अभी अपने कदमों को फिर से वापस से गुलेरिया हाउस के अंदर की तरफ लेकर जाने लगती है। कुछ देर के बाद वहाँ गुलेरिया हाउस के बिल्कुल अंदर जाने के बाद जब उसे वहाँ पर करण गुलेरिया दिखाई देते हैं तो अब शारदा सीधा ही करण गुलेरिया के पास जाती है और अब वो करण गुलेरिया से कहती है, बड़े साहब आपसे मिलने के लिए कोई आया है, वो बैकयार्ड में आपका वेट कर रही है। अब शारदा की इस बात पर करण गुलेरिया जब शारदा को देखते हैं तो उन्हें वो थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वो इससे पहले कि शारदा से कुछ भी कहते तभी उसके फ़ोन पर अब एक मैसेज आता है और उस मैसेज को पढ़ने के बाद अब करण गुलेरिया कहते हैं, ठीक है मैं जाकर उनसे मिल लूँगा। ये कहते हुए ही करण गुलेरिया अब अपने रूम में जाते हैं और कुछ देर के बाद अब वो अपने रूम से फिर से बाहर निकलकर अब वो गुलेरिया हाउस के उस बैकयार्ड की तरफ जाने लगते हैं। कुछ देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जैसे ही अब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके सामने एक लेडी खड़ी हुई थी। उस लेडी को देखकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, जी जी कहिए क्या काम है आपको। अब करण गुलेरिया की ये बात सुनते ही अब नेत्रा अब पीछे मुड़कर अब करण गुलेरिया की तरफ देखती है। जैसे ही अब वो उसकी तरफ देखती है तो नेत्रा सीधे ही करण की आंखों में देखकर अब वो करण गुलेरिया से कहती है, मार दो रोहित को, जान से मार दो। जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनीज आगे नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि अगर गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए रोहित मारवा को मारना होगा। यहाँ करण गुलेरिया को भी अब नेत्रा अपने सम्मोहन में कर लेती है। करण गुलेरिया को अपने सम्मोहन में करने के बाद अब नेत्रा वहां से जाने लगती है। जैसे ही वो वहां से जाने लगती है तो वो देखती है कि मारवा हाउस की एक गाड़ी गुलेरिया हाउस में ही इंटर कर रही थी, इसलिए नेत्रा अब जल्दी से गुलेरिया हाउस के बेसमेंट की तरफ जाने लगती है। तो वहीं करण गुलेरिया भी अपने कदमों को मेन गेट की तरफ बढ़ा देते हैं और जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं तो तीनों ही बच्चे अपने मोम और डैड के साथ वहां पर आ रहे थे। तो वहीं अब तक अंदर सभी को रोहित और अनिका के ही आने का इंतजार हो रहा था और फाइनली अब उन्हें उनके आने की खबर मिल गई थी। तो बाकी सभी भी अब उनसे मिलने के लिए बाहर गेट तक ही आ जाते हैं। तो यहाँ पर अब करण गुलेरिया अब रोहित से कहते हैं, रोहित मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है, जरा तुम मेरे पीछे आना। ये कहते हुए ही करण गुलेरिया अब सीधा ही एलिवेटर की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं रोहित भी अब उनके पीछे पीछे जाने लगता है। यहाँ पर सभी अभी अनिका से और बच्चों से मिलते हैं और उन्हें अंदर आने के लिए कहते हैं। या अब अनिका जैसे ही अंदर आती है तो उसे आकाश के चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिखाई दे रही थी, इसलिए अब अनिका अंदर आकर आकाश से कहती है, ये पापा को क्या हो गया है आकाश। अब इस बात पर आकाश कहता है, पता नहीं होगा कुछ, तुम चलो तो मैं तुम्हें तुम्हारा और अलीशा का रूम दिखाता हूँ।
अब आकाश गुलेरिया की इस बात पर अब अनिका कहती है, मैं भी एक्साइटेड हूँ अपना और आलिशा का रूम देखने के लिए। यहाँ पर अभी अनिका ने ये कहा ही था कि तभी गुलेरिया हाउस में इधर मल्होत्रा हाउस की गाड़ी की भी एंट्री होती है। अब एक और गाड़ी की आवाज को सुनकर अब रिया कहती है, शायद नानी माँ आ गई हैं। ये कहते हुए ही रिया जल्दी से वहां से उठकर अब मेन गेट के पास दौड़कर जाने ही वाली थी कि तभी उसके साथ कुछ धड़ाम से गिरने की आवाज आई। जैसे ही अब रिया उस आवाज की तरफ देखती है तो वो देखती है कि उसके डैड नीचे गिरे हुए थे। अपने डैड को ऐसे गिरा हुआ देखकर अब रिया जोर से चिल्लाती है और साथ के साथ कहती है, डैड डैड क्या हुआ आपको। अब रिया के इस तरह से चिल्लाने की आवाज को सुनते ही अनिका एकदम से घबरा जाती है। वो सोचती है कि आखिर रिया को क्या हुआ है और इसलिए अनिका भी अब जल्दी से दौड़कर बाहर आ जाती है और अनिका के साथ साथ वहाँ पर सारे ही घर वाले भी बाहर आ जाते हैं। तो वहीं किशन मल्होत्रा भी अभी अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर अब उस तरफ दौड़ने लगते हैं और जब वो उस तरफ देखते हैं तो उन्हें गुलेरिया हाउस के टेरेस पर वहां पर ऊपर करण गुलेरिया खड़े हुए दिखाई देते हैं। करण गुलेरिया को देखकर अब किशन मल्होत्रा कहते हैं, मिस्टर करण गुलेरिया, आपने ये रोहित के साथ क्या किया। अब किशन की ये बात सुनते ही जब अनिका ने ऊपर की तरफ देखा तो ऊपर की तरफ उसके पापा खड़े हुए थे। वो वैसे ही खड़े हुए थे और यहाँ नीचे उसका पति अब तक गिरा हुआ था। अब तक स्वाति मल्होत्रा और अंजलि मामी भी वहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर अब श्रेया हेड सर्वेंट से कहती है कि बच्चों को उनके रूम में लेकर जाओ। ये सुनते ही अब हेड सर्वेंट भी बच्चों को रूम में लेकर जाने लगता है। तो यहाँ पर अब रिया कहती है, नहीं मुझे नहीं जाना, मैं अपने मॉम आप डैड को बचा लेंगी ना। प्लीज़ मॉम आप मुझे बताइए ना, मैं ऐसे अपने डैड को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ। यहाँ रिया अनिका के हाथ को पकड़कर अब उसे हिला कर ये सब कह रही थी। तो वहीं अनिका बस से ऊपर की तरफ ही देखे जा रही थी और अब वो ऊपर की तरफ देखकर कहती है, क्या किया पापा आपने अपनी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। भला आपने ये सब क्यों किया।